मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीरो टॉलरेंस को धत्ता बताते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नियम कानूनों को ताक पर रखकर उच्च अधिकारी द्वारा अपनी चहेती कंपनी को टेंडर देने का मामला सामने आया है। देहरादून स्थित केबीएम कंस्ट्रक्शन पर मुख्य अभियंता केपी उप्रेती खासे मेहरबान नजर आ रहे हैं। केबीएम कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी विभाग में रजिस्टर्ड थी, जिसके दस्तावेजों की जांच पूर्व में विभागीय कमेटी द्वारा की गई थी। जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर अगस्त माह में मुख्य अभियंता नियोजन द्वारा इनका पंजीकरण निरस्त करने के आदेश दिए गए थे, जिसकी सूचना पत्र के माध्यम से मुख्य अभियंता केपी उप्रेती को भी दी गई थी। तस्वीरों में जिस पेपर को आप देख रहे हैं, इस पेपर को दरअसल गौर से देखिए। ये वही पेपर है जिसमें तारीख 24 अगस्त 2020 की लिखी गई है और साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि केबीएम कंपनी के ए श्रेणी में किए गए पंजीकरण के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। लेकिन बावजूद उसके केपी उप्रेती किस तरीके से केबीएम कंस्ट्रक्शन कंपनी पर मेहरबान है, इसकी तस्दीक करती हुई ये दूसरी तस्वीर जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर महज 10 दिन के बाद की है, जब इसी कंपनी को 10 सितंबर 2020 को दोबारा से टेंडर दे दिया जाता है। बावजूद इसके मुख्य अभियंता केपी उप्रेती द्वारा केबीएम कंस्ट्रक्शन पर विशेष कृपा करते हुए रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के बाद सितंबर माह के पहले सप्ताह में लगभग 11 करोड़ के काम दे दिए गए। इस संबंध में जब पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता केपी उप्रेती से बात की गई तो वे कुछ भी कहने से बचते नजर आए और जांच का हवाला देते हुए दिखे। ये प्रकरण जांच का विषय है। इसमें प्रकरण जांच का विषय है। इसमें ये प्रकरण जांच का विषय है। इसमें वहीं पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता अधिष्ठान अशोक नोगाई ने जानकारी देते हुए बताया कि केबीएम कंस्ट्रक्शन को जिस आधार पर टेंडर दिया गया वो नियम विरुद्ध है। इस पूरे मामले में हमारी पड़ताल अभी जारी है कि आखिर क्यों केबीएम कंस्ट्रक्शन का पंजीकरण निरस्त होने के एक सप्ताह बाद ही सितंबर पहले सप्ताह में पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता केपी उप्रेती द्वारा फिर 2 टेंडर आवंटित कर दिए गए। इसमें ऐसा था कि एक रोड है हमारे बेरीनाग में, बेरीनाग गंगोली हाट रामेश्वर मोटर मार्ग, वो सीआरएफ के अंतर्गत उसमें कार्य स्वीकृत हुआ था। उसके लिए टेंडर इनवाइट किए गए। ये ई निविदा ई टेंडरिंग प्रोसेस से इनवाइट किए थे। तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने टेंडर डाले तो उसमें केबीएम कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी अपना टेंडर डाला। उसने अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र, जो ठेकेदारी का पंजीकरण प्रमाण पत्र होता है, वो रोड कार्य के बजाय भवन कार्य का लगा दिया। जब उसकी स्क्रूटनी भी उन टेंडर्स की खोले गए टेंडर, तो टेंडर ओपनिंग कमेटी होती है, उन्होंने स्क्रूटनी करी। तो स्क्रूटनी में इस चीज़ का उन्होंने संज्ञान नहीं लिया कि वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है गलत है। वो कार्य मार्ग कार्य था और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था भवन कार्य का। तो उसका संज्ञान लिए बिना उन्होंने उसको क्वालिफाई कर दिया। बाद में जब इसकी एक प्रारंभिक जांच की गई, चीफ इंजीनियर पिथौरागढ़ थे हमारे तत्कालीन, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को प्रथम दृष्टया इसको सत्य पाया। तो शासन को मैटर रेफर हुआ। शासन ने फिर इसमें उनको जो संबंधित अधिकारी गण थे उनको आरोप पत्र सर्व किए। आरोप पत्र में उन्होंने अपना जवाब दिया और उन जवाब के आधार पर शासन ने उसका अपने स्तर पर परीक्षण करते हुए एक जांच अधिकारी नामित कर दिया इस पूरे प्रकरण की जांच हेतु। तो उस जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दी 2018 में, और 2018 में रिपोर्ट का शासन स्तर पर संज्ञान लेते हुए शासन ने इस साल उन जो संबंधित अधिकारी थे जिनके द्वारा ये गलत तरीके से क्वालिफाई कराया गया था उस कॉन्ट्रैक्टर को, उसी निविदा को, तो उनके खिलाफ उनको दंड देते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुख्य अभियंता पर एक आरोप लगे हैं और आरोप ये है कि उन्होंने एक कंपनी को जो कि ब्लैक लिस्टेड है उसको 2 बार टेंडर दिया है। जिस तरीके से कंपनी को टेंडर दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड थी और ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद भी उसको 2 बार टेंडर दिया गया। यानी पूरी इस मामले में एक धांधली, एक भ्रष्टाचार का मामला सामने उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मुख्य अभियंता के द्वारा ये जरूर कहा गया है कि जो ये कंपनी है इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी अगर वो गलत तरीके से उनको यहाँ पर टेंडर दिया गया है, उन्होंने ये जरूर कहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले पर विभागीय स्तर से लापरवाही की गई है और विभागीय स्तर के जो मुख्य अभियंता हैं उनकी तरह से जिस तरीके से जो जाँच है या फिर कार्रवाई की जो बातें हैं वो जरूर कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको कि ब्लैक लिस्टेड थी, उसको 2 बार टेंडर दिया गया है, उस पर जो कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि विभागीय अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन देखना होगा कि विभागीय स्तर से क्या ठोस कार्रवाई हो पाती है या फिर विभागीय स्तर के जो संबंधित जो मुख्य अभियंता है वो इस पूरे मामले को यूं ही रफा दफा कर देते हैं।
अपने सहयोगी सुशांत सिंह के साथ अमित रतूड़ी, देहरादून, समय साक्ष्य।